भाई अभी साथियों नाम दे दिया, क्योंकि हमारे कन्वेनर का ये आदेश है कि रेहान साहब आज कौन बैठा और कल कौन बैठेगा, तो मैं रेहान साहब से कहूँगा कि वो अभी से मेरा जो पूरा हमारा मूवमेंट था सब लोगों को मालूम है। रात सरदार महोदय ने बहुत ही जद्दोजहद की हम लोगों के ऊपर FIR करने के लिए, जो कि रात 1:30 बजे तक मीटिंग चलती रही। लेकिन हम इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने उनकी बात को नहीं माना और न प्रोफेसर साहब ने उनकी बात को माना। उनका कहना ये था कि मकसद को एजेंडे में शामिल किया गया था और इसी के लिए टाइम लिया गया था कि 12 से 14 दिन में हम इस मसले को सॉल्व करेंगे आपके EC बुला के। तो EC को 23 दिसंबर की EC को जो बुलाया गया था वो हमारे लिए बुलाया था और वो हमारे धरने की जीत है, ठीक है। और उसमें जो कुछ हुआ वो सब आपने आज अखबार में पढ़ा है कि इस्तीफा भी हुआ है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और आगे 3 महीने का एक्सटेंशन है और आगे जो भी चीजें हुई हैं, ठीक है। तो अभी वो मीटिंग पूरी तो नहीं हुई, मीटिंग एडजर्न हुई है, यानी कि अब ये मीटिंग कंटिन्यू रहेगी 18 जनवरी में जाके। तो अभी वो मीटिंग जो हुई वो हमारे धरने की जीत है। 58 दिन आपके इस सब्र के साथ में हुए हैं और हमने किसी भी तरह के, हालांकि हमें तशद्दुद पैदा करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन चूंकि साबिर लोग हैं, प्रोटोकॉल से बंधे हैं, एम्प्लॉय हैं, अपने आप को हम लोग जानते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन कैसे कराया जाता है, तो खुद भी डिसिप्लिन मेंटेन किए हुए हैं और इसीलिए किसी तरह का ना हंगामा हुआ है और ना हम होने देंगे, क्योंकि ये धरना हंगामों के लिए नहीं हो रहा है। कल से कुछ लोग कह रहे थे कि ये कागजों की लड़ाई है, ना तादाद की लड़ाई है, ना कितने लोग किधर है उसकी लड़ाई है, ये सीधी सादी लड़ाई है। भाई हमारे आपके पास में कोई इस तरह का कागज था जिसके जरिए आप हमें सैलरी हेड उठा के 36 से 31 दे गए, तो ठीक है। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आपको उस व्यवस्था को चालू रखना चाहिए, यही हम लोगों का कहना है, जिससे जो चीजें पहले से चल रही थी वैसी रहे। साथियों देखिए, ये जो धरना है हमारा, ये एक मूवमेंट है, एक तहरीक है और आप लोग याद रखिएगा कि जिस तहरीक के हाथ में पत्थर आ जाता है वो कभी कामयाब नहीं होती। तहरीक कामयाब होती है आपकी यूनिटी से, आपके आंदोलन से, आपकी यकजहती से, आपके पेपर वर्क से और आपके सब्र से और आपके पेशेंस से कामयाब होती है कोई भी तहरीक। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब आप जिसके खिलाफ कोई मूवमेंट चलाते हैं तो वो कोशिश ये करता है कि आपकी मूवमेंट में वायलेंस हो जाए, हंगामा हो जाए, मारपीट हो जाए, लड़ाई हो जाए, ताकि वो पुलिस को इन्वॉल्व करे और आपकी तहरीक को उखाड़ के फेंक दे या नाकामयाब कर दे। ऐसा होता है अक्सर कि कभी भीड़ जमा हुई, बहुत सारे लोग जोश में, जज्बात में होश खो देते हैं। जैसे चलने का तरीका जानते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग जानते हैं और हमें तो सर सैयद अली रहमा भी ये सिखा के गए हैं, कितना जलील किया गया उनको। जब इस इदारे को बनाने की कोशिश की उन्होंने, कहाँ कहाँ जलील नहीं किया गया उनको, लेकिन उनका सब्र था, उनके आंखों में ख्वाब था कि एक दिन ऐसा इदारा बनेगा जिससे कौम सैराब होगी। देख लीजिए वो इदारा खड़ा है, जो पौधा उन्होंने लगाया था आज वट वृक्ष की शक्ल में खड़ा है और पूरी दुनिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जानती है ना। सब लोगों के दिमाग में ये रजिस्ट्रार साहब काम नहीं होने दे रहे। नहीं भाई, रजिस्ट्रार साहब काम नहीं होने दे रहे, ये गलत बात है। तो रजिस्ट्रार साहब से काम आता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है काम करना, वो इसलिए काम ही नहीं मतलब कर पा रहे। उनकी मजबूरी है, वो काम कर ही नहीं पा रहे। इसलिए इस बात का सबूत है कि जब उन्हें लगा कि मैं 1 साल में मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के काम को करने की और तो कोई भी हल नहीं निकाल सका, तो उन्होंने सबसे पहले हाथ पे जाके अपना रेजिग्नेशन दिया। ये इस बात की दलील है कि वो काम नहीं कर पा रहे। अभी मैं आपको ये बताऊं ना काम करने का, आप ये सोचे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपसे कि वो काम नहीं कर पा रहे, है ना। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में ही हूँ और
मेरे और भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथी यहाँ खड़े हुए हैं जो जानते हैं कि वो काम नहीं कर पाते बेचारे। वो एक काम तो जानते हैं, काम बिगाड़ना, काम को बिगाड़ना, काम ना हो ये तो जानते हैं वो, लेकिन काम को करना नहीं आता उसे। 6-6 महीने के कागज जो उनकी टेबल पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, अगर वो काम करना जानते तो वो अपने डेली बेसिस पे काम को भी कंप्लीट करते। हमारे यहाँ का एक एआर, हमारे यहाँ का एक जेआर, हमारे यहाँ का एक एलडीसी, हमारे यहाँ का एक यूडीसी अपने काम को जानता है। उसकी टेबल पे जाकर देख लीजिए, कोई 2 दिन पुराना पेपर नहीं मिलेगा। क्लियर से आप जो है कंफर्मेशन की आप बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये जो डेली वेटर है वो क्लियर की उसको लाइन में खड़े हुए हैं। तो भाई मेरा कहना यही है आप लोगों से कि आप लोग जिस तरीके से हम लोगों के साथ में एक साथ खड़े हुए हैं वैसे ही खड़े रहे। इंशाअल्लाह ताला आज नहीं होगा तो कल होगा, काम तो होगा और काम लेकर ही करा कर ही हटाएंगे हम यहाँ से।